हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ में भी बहुत इसका यूज होता है। ठीक है, इस चैप्टर को आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली लाइफ में इसका कहाँ पे यूज होता है। और जो डेली लाइफ में यूज होता है वो मैं एकदम लास्ट में आपको बताऊँगा। पहले आप क्या करिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कांस्टेंट क्या होता है, दूसरा चीज़ वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट जो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी नंबर आप ले लो, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, उस नंबर को आप देखो। जैसे आप 1 अगर कहीं पे लिखा है तो 1 का मतलब 1 ही होता है। ऐसा नहीं कि 1 की जगह हम 2 3 4 किसी को ला के रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप देखो जो हमारे वेरिएबल हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो किसी चीज़ की वैल्यू मैंने बोल दिया x वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हुआ, उस x की जगह हम लोग क्या 1 2 3 4 5 6 ये कई सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल बता दिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ हम बता रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीसन आपको बता रहा हूँ। और क्या बता रहा हूँ, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बेसिक मैथमेटिकल्स ऑपरेटर आपको पता ही होगा क्या होते हैं, 4 होते हैं। एक तो प्लस होता है, दूसरा हमारा माइनस होता है, और मल्टीप्लाई का होता है, और डिवाइड का होता है। ठीक, तो देखो बेसिक कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको डिफिनीसन पता चल गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, उनका क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और कैसे, बाय द मैथमेटिकल्स ऑपरेटर। ठीक, अब देखो जैसे एग्जाम्पल से देखो आप इस चीज़ को, तो एग्जाम्पल आपका जो हो जाएगा, जैसे मान लो 5x + 3। ठीक है, ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, 2x + 4y, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ये सारे देखो कैसे हैं, ये मैथमेटिकल्स, ये टर्म जो है हमारा और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, ये मैथमेटिकल्स ऑपरेटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम मान लो इस प्लस की जगह माइनस कर दें तो ये माइनस मतलब दूसरे मैथमेटिकल्स ऑपरेटर से कनेक्टेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी का। तो देखो हमने क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, टर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो टर्म क्या होते हैं, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो था 3x + 4y, ठीक है, और +7, ऐसे कुछ हमने क्या बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और क्या होता है उसमें कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेटर के द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमको क्या क्या फाइंड करना है, टर्म। तो टर्म देखो क्या होता है, जो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये एक ऑपरेटर है मैथमेटिकल और दूसरा ये है, इन दोनों ये जिस मतलब दो चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं। देखो 3x को और 4y को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और 7 को भी सेपरेट कर रहे हैं, किससे, 4y से। तो देखो यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कुछ चीज़ों को। तो जो सेपरेट टर्म्स, जो सेपरेट चीज़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डिफिनीसन से देखो आप, यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डिफिनीसन याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखो क्या है, द वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। मतलब प्लस और माइनस साइन से क्या होना चाहिए, अलग अलग जो वेरियस टर्म होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वही अलग अलग जो वेरियस पार्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्म बोलते हैं। तो आपको टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे देखो 2x - 3y + zy। अब इसमें कोई आपसे zy, अब इसमें कोई पूछता है आपसे कितने टर्म हैं, तो आप क्या बताओगे इसमें कितने टर्म हैं। तो देखो सबसे पहले आप प्लस या माइनस साइन देखोगे, कहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस साइन है हमारा एक,
यहाँ पे प्लस साइन है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे राउंड बना रहा हूँ, ये आपको बनानी नहीं है, ठीक है। देखो अब इसके प्लस जो हमारा माइनस साइन है इसके इधर एक पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया हमारा 1 लिख देते हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये तीसरा पार्ट हो गया, इसको 3। तो देखो आपको पता चल गया होगा कि टोटल जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसी पार्ट को ही तो हम लोग टर्म बोलते हैं। तो देखो 1 2 3, ये 3 टर्म हो गए हमारे, ठीक। तो आपको टर्म यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। बात करते हैं हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म की। तो देखो हमने क्या आपको अभी टर्म के बारे में आपको बता दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या जो प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट पार्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब अनलाइक टर्म क्या होता है और लाइक टर्म क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना है। तो देखो लाइक टर्म जो होता है यहाँ पे हम यहाँ पे आपको डिफिनीशन से पहले समझाते हैं। द टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल, ऐसे टर्म जिसके क्या हो सेम वेरिएबल हो विथ सेम पावर, और जो उन वेरिएबल का पावर हो उसका क्या हो सेम होना चाहिए, ठीक है, आर नोन एज लाइक टर्म। क्या बता रहा है, लाइक टर्म की डिफिनीशन आपके सामने है। दूसरा चीज़ अनलाइक टर्म क्या होता है, टर्म एंड हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, टर्म जो होने चाहिए और जो उसके पावर होने चाहिए वो वेरिएबल वो डिफरेंट होने चाहिए और पावर भी आपका डिफरेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनलाइक टर्म बोल देते हैं। अगर मान लो जो आपका वेरिएबल था, अनलाइक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म में आ जाता है। अगर वेरिएबल जो है वो सेम है और पावर भी सेम है तो लाइक टर्म में आते हैं, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जाम्पल से देखो आप, जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल है ए बी प्लस ए बी कॉमा 3ab, ये आपके सामने एग्जाम्पल है ए बी कॉमा 3ab। अब देखो जो ए बी यहाँ पे वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पे भी है, और पावर देखो a की पावर क्या है 1 है, तो a की पावर यहाँ पे भी 1 है, b की पावर यहाँ पे 1 है तो b की पावर यहाँ पे भी 1 है। देखो तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक। क्या हो गया ये लाइक टर्म, ठीक। अगर देखो ऐसे ही ए बी स्क्वायर कॉमा ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ पे देखो क्या है, जो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, लेकिन जो पावर है वो देखो डिफरेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अनलाइक टर्म हो जाएगा हमारा, ठीक। क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म। अच्छा है, एक चीज़ और याद रखना आप लोग, जो लाइक टर्म होते हैं ना उनका जो कोफिशिएंट होता है वो डिफर कर सकता है। जैसे यहीं पे देखो आप, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, दोनों कोफिशिएंट अलग अलग हैं कि नहीं, ठीक। तो जो हमारे लाइक टर्म होते हैं उनमें क्या हो कोफिशिएंट डिफर कर सकते हैं। अनलाइक टर्म में, अनलाइक टर्म तो हो या अगर सेम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं। आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का देखते हैं। अब क्या हमने अनलाइक टर्म और लाइक टर्म देख लिया था, अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। वहाँ पे हमने आपको कोफिशिएंट के बारे में एक चीज़ बताया था कि जो लाइक टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। आप देखो कोफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए टर्म, न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है किसी टर्म का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सामने डिफिनीशन है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट। अब एग्जांपल से देखो आप लोग कोफिशिएंट क्या होता है। एग्जांपल जैसे एग्जांपल हो गया 3x, तो 3x एक टर्म है आपका। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ये 3 है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे अगर कहीं पे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, जैसे मान लो x प्लस वाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपको जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको लाइक टर्म, अनलाइक टर्म और कोफिशिएंट, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो हमारा टर्म है, यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है टाइप का वो है मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल क्या होता है, ए एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म,
ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास क्या हो, ओनली वन टर्म हो, ठीक है, जिसके पास केवल एक ही टर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोनॉमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल आपका मान लो 4, ठीक है, या 2x, या -7x, या -17xy। तो ये सब देखो, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, और इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये सारे कैसे हो गए, हमारे मोनोनॉमियल्स हो गए, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में मोनोनॉमियल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बाइनॉमियल्स क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको मोनोनॉमियल्स बता दिया, अब हम लोग क्या देखते हैं, बाइनॉमियल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो बाइनॉमियल्स क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या हो, दो टर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल्स बोलते हैं। बाई का मतलब भी आप जान लीजिए 2 होता है, ठीक। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, और कार्डी का मतलब 4 होता है, ठीक। तो देखो हम बात कर रहे थे बाइनॉमियल पे, तो बाइनॉमियल्स क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास दो टर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल जो हो जाएगा, डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पूछता है बाइनॉमियल्स क्या होता है, तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनॉमियल्स। एग्जाम्पल देखो आपका 2x + 4y, ठीक है, इसमें क्या है, दो टर्म है। दूसरा चीज़ यहाँ पे 3y + 4, यहाँ पे भी देखो आप दो टर्म है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे बाइनॉमियल्स हो जाएंगे। ट्राइनॉमियल्स में देखो क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनॉमियल्स, ठीक। तो ट्राइनॉमियल्स क्या है, यहाँ पे जिसके पास 3 टर्म होते हैं उसी को हम लोग ट्राइनॉमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, 2x - 4y + 6। तो देखो कितने टर्म है, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म आपका ये हुआ 4y, तीसरा टर्म क्या है 6। तो देखो 3 टर्म है आपके पास, तो इसीलिए क्या ये हो गया, हमारा ट्राइनॉमियल्स हो गया, ठीक। इसके बाद देखते हैं कॉर्डिनॉमियल्स। कॉर्डिनॉमियल्स, कॉर्डी का मतलब आपको बता दिया 4 होता है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, एन एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स इज नोन एज कॉर्डिनॉमियल्स, ठीक। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल में जैसे आपका 4x 3y 2z + 1। तो देखो यहाँ पे 4x आपका एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म आपका 3y हो गया, तीसरा टर्म 2z हो गया, और 1 आपका 4th टर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो 4 टर्म है आपके सामने, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा कॉर्डिनॉमियल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल्स की, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर पॉलिनॉमियल्स देखते हैं। पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशंस हैविंग 1 और मोर टर्म्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। एक या एक से ज़्यादा अगर किसी के पास टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे x² + x⁴ 4 + 2 x⁴ + 6, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पॉलिनॉमियल्स है। आपका क्या, मोनोनॉमियल्स भी पॉलिनॉमियल्स में आता है, बायोनॉमियल्स भी क्या आता है, पॉलिनॉमियल्स में आता है, ठीक है। कोई भी आप देखो, जो हमारा अभी तक जितने हमने पॉलिनॉमियल्स पहले जितने भी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में देखे, बाइनॉमियल्स, मोनोनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल, कॉर्डिनॉमियल्स, ये सारे क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स आते हैं, ठीक। अब हमने क्या पॉलिनॉमियल्स देख लिया, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया, लाइक टर्म के बारे में पता चल गया, अनलाइक टर्म के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने क्या है, 4x + 7y, और एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 9x + 2y, ठीक। हमने क्या किया, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, अब इन दोनों का हमको सम करना है। क्या सम करना है, एडिशन, वही सम, ठीक है। तो देखो सम करने के लिए आपको जो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सम करना हो या ऐड करना हो, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये देखोगे कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। और लाइक टर्म, सबसे पहले आप क्या करिए, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, 4x
प्लस 7y। अब देखिए कि ये आपका 4x जो है इस तरह का और कहाँ पे टर्म है, ठीक है। लाइक टर्म को आपको बताया ही था, ऐसे टर्म जिसके क्या होते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं और पावर जो होती है वो भी सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे 4x है, दूसरा यहाँ पे क्या है 9x, ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, लाइक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट यहाँ पे 9x लिख देंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक। और ये भी देखो 7y और 2y क्या है, ये भी लाइक टर्म है, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे 2y को लिख देंगे, ठीक। और क्या करना है, इसका प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देते हैं। तो देखो 7y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 7y प्लस 2y क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा नीचे। दूसरा चीज़ 4x प्लस 9x कितना हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा, ठीक। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा आपको समझाने के लिए अभी बेसिक था, आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सम करके बता रहा था, इसलिए बहुत ही बेसिक सा आपको समझाया, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उसमें आपके जो टर्म रहेंगे कुछ लाइक रहेंगे कुछ अनलाइक टर्म रहेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको लाइक और अनलाइक टर्म देखना पड़ेगा। उसके बाद लाइक के नीचे लाइक को लिखोगे, अनलाइक के नीचे अनलाइक को। अगर कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो होते ही नहीं है दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके नीचे स्पेस छोड़ देते हैं, खाली जगह छोड़ देंगे और उसको एज इट इज उतारते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल मान लो आपके सामने क्या हो गया 16x माइनस आपका हो गया 7y प्लस 3 प्लस z, ठीक है। ये आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा इसमें में क्या करना है, सम करना है आपको। ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने, दूसरा एक एक्सप्रेशन है आपके सामने, उसको सम करना है, ठीक। तो देखो जो दूसरा आपके सामने टर्म है वो क्या है 12x माइनस 9y प्लस 2, ठीक है। और क्या है उसमें z है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास वहाँ पे z नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे खाली जगह छोड़ते हैं। और क्या है प्लस 2g है, ठीक है। 2g 3g वो वाला नहीं, 2g यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक। तो देखो ये हो गया। तीसरा चीज़ इन दोनों को अगर हमको सम करना है, ठीक, तो हमने क्या सबसे पहले देखो लाइक टर्म को लिखा था। ये क्वेश्चन अभी मैंने ऐसे एज इट इज लिख के दे दिया, आपको क्या रहेगा ऐसे ब्रैकेट बनाएगा और साइड में लिखा रहेगा, तो आपको क्या वहाँ से ढूंढ के आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना रहेगा। और जो अनलाइक रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये जो टर्म है इसका कोई भी मैचिंग नहीं है और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म इसका मैचिंग नहीं है, तो इन दोनों के नीचे देखो इसके यहाँ पे नीचे खाली जगह है, इसके ऊपर खाली जगह है, ठीक। तो इन दोनों को एज इट इज हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं आंसर में। अब देखो जब हमको सम करना है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का साइन लगाते हैं और सम करना शुरू। देखो यहाँ पे आपका 16x प्लस 12x आपका कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। तो 28x को हम लोग यहाँ पे ऐसे नोट कर दिए। दूसरा चीज़ अब यहाँ पे आते हैं -7y और -9y। अगर मान लो आपको -7 में -9 जोड़ना है तो आप क्या करते थे -7 प्लस -9 करते तो क्या आता था आपका आंसर, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस साइन के साथ हम लोग लिख देते थे आंसर में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा -7 और -7 प्लस -9 कितना हो जाएगा -16y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो +5 आ जाएगा हमारा। ये जो था यहाँ पे साइन इसी को हम लोग उतार रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया +z और यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे +z को ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखो 2g है, 2g के ऊपर भी कुछ नहीं है तो हम लोग 2g को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो ये तो एक आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाया हमने। अब यहाँ से कुछ आपकी समझ और बड़ी होगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग, चलिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो तीसरा एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है 13x² प्लस 12xy माइनस z, ये आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा क्या है -8xy प्लस 10x² माइनस 2
वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमको सम करना है। तो देखो सबसे पहले इस वाले को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 13x² प्लस 12xy माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना होता है, ये मैं आपको पिछले 2 एग्जाम्पल से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि लाइक टर्म के नीचे हमको लाइक टर्म लिखना है। तो देखो x², यहाँ पे कहीं x² है क्या, तो देखोगे आप ये वाला जो है 10x², ये x² है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे 10x² नोट कर देंगे। ठीक, दूसरा चीज़ प्लस या प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता आपको पता ही होगा, उसको हम लोग क्या प्लस मान के चलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे 12xy है, और यहाँ पे देखो 12xy है क्या कहीं पे। ठीक, तो देखो यहाँ पे -8xy यहाँ पे है। ठीक है, तो xy यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, और देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर जो इनके पावर हैं वो भी सेम है, इसीलिए क्या ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -8xy को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, -8xy। ठीक, अब देखो z² कहीं पे है, तो z² नहीं है, तो z² के नीचे क्या वैसे ही जगह छोड़ देंगे हम लोग। दूसरा हमारे पास कहाँ है, -2y², तो हम लोग देखो इसके नीचे ऐसे जगह छोड़ के हम लोग क्या यहाँ साइड में लिख लेंगे क्या 2y², क्योंकि 2y² इधर वाले इक्वेशन में कहीं नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, इनको सम कर लेंगे हम लोग, ऐसे सम का साइन बनाया हमने। ठीक, और इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 23x², इसको सम करोगे क्या आ जाएगा 4xy। ठीक, और दूसरा चीज़ या देखो ये 8xy, और या कहीं मान लो लिखा हो -8yx, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मान लो यहाँ पे xy की जगह yx लिखा हुआ है तो आप समझ लेंगे ये दूसरा टर्म है, ऐसा नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है, x × y लिखो या y × x लिखो कुछ क्वेश्चन में, इसीलिए ये दिमाग में आपको बता दिया। अब देखो इन दोनों का सम करोगे +12xy -8xy, इन दोनों का सम करोगे आप क्या आ जाएगा +4xy आ जाएगा। ठीक, -zy², इसको ऐसे नोट कर दोगे, और ये क्या है -2y², इसको एज इट इज लिख दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको सम करने का यहाँ पे तरीका पता चल गया होगा कि हमको लाइक टर्म ढूंढने इक्वेशन से जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और लाइक टर्म से हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म पहले इक्वेशन एक लिख देंगे, उसके बाद उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म को ढूंढते हैं दूसरे इक्वेशन से, और सेम ऊपर वाले टर्म के हिसाब से नीचे लिखते हैं। ठीक, और लिख के उसके बाद जो टर्म नहीं मिलते हैं उनको क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे और नीचे गैप छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको आंसर में एज इट इज, देखो यहाँ पे -z² था तो यहाँ पे -z² लिख दिया हमने, यहाँ पे -zy था तो यहाँ पे -zy² लिख दिया। ठीक, तो देखो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम कैसे करते हैं। चलिए सब्सट्रैक्शन देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे 4x - 2y। ठीक है, और हम लोग दूसरा एक एक्सप्रेशन लेते हैं 9x - y। ठीक, हमको क्या करना है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग क्या करते थे, जब हमको ऐड करना होता तो हम लोग क्या करते थे, लाइक टर्म से लाइक टर्म को ऐड करते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना रहेगा हमको, तब भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म से ही लाइक टर्म को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो लाइक टर्म पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 4x - 2y, और सब्सट्रैक्ट करना है 9x - y। ठीक, ये चीज़ हमको सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखो सब्सट्रैक्ट्स में एक चीज़ याद रखना है आपको कि जब हम सब्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे साइन होता है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है, इसको आप मान लो फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन है आपका। तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसका क्या नीचे का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे इसका साइन अभी आपको क्या लग रहा है 9x का प्लस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक,
साइन हमने चेंज कर दिया, अब इनको हम क्या ऐड करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट की जगह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे एडिशन में हम लोग ऐड करते थे। तो देखो 4x माइनस 9x कितना हो जाएगा आपका, माइनस 5x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस y क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अभी देखो, अभी आपको बहुत जनरल सा एक एग्जाम्पल बताया, ठीक। थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं अभी आपको। एक चीज़ लेकिन आपको ये याद रखना है सब्सट्रैक्शन में, कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है उसका हम लोग साइन चेंज करते हैं, ठीक है। प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, जितने भी टर्म होते हैं अलग अलग टर्म के, सबके अलग अलग साइन चेंज करते हैं हम लोग। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि अनलाइक टर्म कैन नॉट बी सब्सट्रैक्ट और एडेड, ठीक है। अनलाइक टर्म को हम ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना तो ऐड कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपके सामने आ भी रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं से। पहला क्या कि जो हमारे सब्सट्रैक्ट करते समय जो सेकंड हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन का। दूसरा चीज़ हमने क्या बोला, अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अनलाइक टर्म जो होते हैं उनको हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारे लाइक टर्म होते हैं, ठीक। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको समझ गए होंगे आप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम देख रहे थे क्या, दूसरा एग्जांपल देख रहे थे। तो दूसरा एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल को लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 10x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2xy फ्रॉम माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10yx प्लस 2y स्क्वायर। तो क्या करना है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम लिखा है तो इस इधर वाले से हमको क्या करना है, इधर वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10yx, ठीक, प्लस 2y स्क्वायर, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन में। यहाँ पे देखो अब दूसरा इक्वेशन है, हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म जो यहाँ पे हमारा ये टर्म है, इसी टर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ से टर्म देखेंगे और वही हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 10x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10x स्क्वायर, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ पे yx है, तो यहाँ पे देखो xy है, और आपको हमने क्या बताया था, xy और yx सेम ही होता है, सेम ही टर्म है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, दोनों का मतलब एक ही आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। उसी तरह x × y हो या y × x हो, बात एक ही हुई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस 2yx, ठीक, चेंज करके लिख लेंगे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो प्लस 2y स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2y स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई टर्म है क्या y स्क्वायर में, ये वाला टर्म है, ये आपको दिख रहा होगा माइनस 9y स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे नोट करते हैं, माइनस 9y स्क्वायर। अब हमने क्या किया, सब कुछ नोट कर दिया। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो दूसरा वाला इक्वेशन होता है हमारा, उसका हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने से पहले साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करने की जगह क्या कर रहे हैं, प्लस कर देंगे इनका, ठीक। और क्या फाइनली हमको सब्सट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो देखो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर अगर आपस में सम करते हो कितना हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे प्लस 10yx और प्लस 2yx कितना हो जाएगा, 12yx हो जाएगा, 12yx। यहाँ पे देखो प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 11y स्क्वायर। तो आपके सामने ये रिजल्ट है, ठीक है। क्या रिजल्ट आया हमारा, माइनस 12y स्क्वायर प्लस 12yx प्लस 11y स्क्वायर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्ट करना और एडिशन करना, ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे करते हैं। अब यहीं पे आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं।
जैसे ये x प्लस वाई, ये क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में हम लोग क्या इक्वल टू अगर 2 लगा दें, ये x प्लस वाई क्या है, ये एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू 2 लगा दिया हमने तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।